अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर और आफियत से होंगे। और आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अल्लाह ताला आप सबको खैर और आफियत से रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आफियत दे, दीन इस्लाम में चलने की तौफीक दे और दुनिया और आखिरत की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं बात करूँगी। पहली बार मैं चैनल चालू किया तो मैं चाहती हूँ तो शुरू करूँ कि अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। अल्लाह के 99 नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह चाहती हूँ अल्लाह ताला के शैतान मरतूज से और शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक साफ नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पहली बार मैं कलिमा में बात करूँगी। मैं चाहती हूँ पहला वाला जो मेरा वीडियो बने वो कलिमा के साथ बने। अगर हमारे अंदर ईमान की मौजूदगी होगा तो बेईमान हमारे अंदर नहीं आ सकता। तो हमें ईमान को मजबूती से थमे रहने से सारा दिन हमें क्या करना चाहिए? कलिमा की जिक्र करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मायने इसका यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चा रसूल है। अल्लाह के सच्चा रसूल है। और हम कौन है? हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो हमें कलिमा पे ईमान पर चलने के लिए 4 बातों पे लाइनों में ध्यान देना ज़रूरी है। 4 बात क्या है? पहला तो कलिमा की जो अल्फाज है उसको सही होना। दूसरा उसका मायना का पता होना। तीसरा इस पे इल्म होना। चौथा इस पे तक़ज़्ज़ुब करके उस पे अमल करना। अल्फाज इसका यह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मायना इसका यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सच्चा रसूल और बंदे हैं। इल्म इस तरह से किया जाए, सब कुछ करने धरने वाला जात अल्लाह ही के है और अल्लाह से करने से होती है और गैरुल्लाह के करने से नहीं होती है। हर दुनिया में हर चीज़ अल्लाह का हुक्म के बगैर नहीं चलता, अल्लाह का हुक्म के मुताबिक ही चलता है। अगर हुक्म के बगैर अगर चलता, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया था तो आग के अंदर डाला था तो आग ने जलाया था? नहीं जलाया था। क्यों? अल्लाह का हुक्म नहीं था। अब इससे पता चलता है कि आग का भी कोई वजूद नहीं है। जब तक अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह हुक्म नहीं देता, तब तक आग किसी को जलाने का काम नहीं कर सकता। अगर दुनिया का चीज़ों में अगर ताकत होती तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी से गला जबा कर रहा था, कुर्बानी दे रहे थे, तो चक्कू छुरी चल जाती, क्योंकि उससे पता लगता है कि चक्कू में भी कोई वजूद नहीं जो चक्कू वजूद में आ जाए अल्लाह का हुक्म के बगैर। अल्लाह जब चाहता है तभी उस पर वो करते हैं। तो अल्लाह जब कहता है तभी चक्कू भी अपना अल्लाह का हुक्म को मानता है और आग भी। आग को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आग तो ठंडा हो जा, वो ठंडा हो गया था। दुनिया का नज़र में आग जल रहा था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बाल का भी पाका नहीं कर पाया, क्योंकि इससे पता चलता आग का कोई वजूद नहीं। और चाकू अल्लाह ने जब बोले तो चाकू छुरी चल गया, लेकिन जब अल्लाह ने मना कर दिया तो छुरी का भी कोई वजूद नहीं जो उनका इस्माइल अलैहिस्सलाम की गला भी काट दे, नहीं जबा कर पाया। तो इसका मतलब क्या? चाकू का भी कोई वजूद नहीं। हमें ऐसी ईमान होना चाहिए कि इन पे यकीन हो कि मेरा अल्लाह की करने देने वाला जात है। मुश्किल आता है वो भी अल्लाह ने दिया और मुश्किल हाल हो गया वो भी अल्लाह ने किया और मुझ परेशानी में डालता भी अल्लाह है, आजमाता है
और अल्लाह ताला निकालता भी। अल्लाह कहता है परेशानी दे के, है कोई तुम्हारी मदद करने वाला? तो हम होता है कि दूसरों को बुलाते फिरते कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। पहला हमें होना चाहिए, हालांकि होना चाहिए कि हम अल्लाह को बोले, पुकारे कि अल्लाह तू ही मददगार है, तू ही मददगार है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा आसिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बंदे थे, वो उन्होंने क्या करा, उनको नेजा से उससे मारा गया, लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह देख रहा है और मेरा अल्लाह ज़रूर बचाएगा, मेरा अल्लाह पे छोड़ दिया है। क्या अल्लाह की देख नहीं रहा कि मेरा कपड़ा उतारा जा रहा है, मुझे नेजा मारे जा रहा है? तो जन्नत के वहीं बिठा के जन्नत का नज़ारा दिखा दिया था। तो इसीलिए हमने हर चीज़ों में क्या अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। कोई भी मुश्किलात आता है, सोच लो ये आजमाइश है, टल जाएगा। अल्लाह ताला हमारा हाजिर और नाजिर है, अल्लाह दिया अल्लाह ही ख़त्म करेगा। इस तरह हमारे इल्म होना चाहिए। सब कुछ करने धरने वाला ज़ात किसका है? अल्लाह की। इस तरह हमारा जब इल्म में होगा तो हमारा ईमान मजबूती से रहेगा। और तकाजु ये है, नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 चीज़ हैं। इनको हमें मालूम करके इस पर अमल करना है, ये है तकाजु। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें पसंद आई होंगी। आप लोग इस बात को दूसरे तक शेयर करें, और जब दूसरे तक शेयर करोगे, जिसको भी इस बात को सुन के इस पे अमल करेगा, उस पर नेकी होएगा। वो नेकी आप लोगों तक भी अल्लाह ताला उसको आपको भी उस नेकी का हकदार बनाएगा, और ज़रूर इंशाल्लाह हमें भी इसका नेकी मिलेंगे। हमें चाहिए कि नेकी की बात तेज़ी से फैलाई और गुनाह की बातों से परहेज करें, गुनाह की कामों में हम तेज़ी से ना फैलाई। तो आप लोग मेरा जो मेरा वीडियो देखेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना। मैं जो भी वीडियो डालूंगी आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और लाइक और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखे और इंशाल्लाह ज़रूर लिखे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की आफियत दे, और दुनिया में भी हमें एक दूसरे का मददगार बनाए, और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें एक साथ जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। कमेंट में ज़रूर दुआ में आमीन ज़रूर बोल देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।